हेलो स्टूडेंट्स, हम अप्लाइड मैकेनिक्स के फ्रिक्शन यूनिट को कर रहे थे। तो अब तक हमने व्हाट इज़ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रॉपर्टीज़, फ्रिक्शन के लॉ और कुछ मुख्य डेफिनेशन जिसमें लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, अभिलंब प्रतिक्रिया, रिजल्टेंट रिएक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज आदि पढ़े। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसी नत समतल यानी झुके हुए जो समतल होता है किसी एंगल पर, इंक्लाइंड प्लेन जिसे कहते हैं हम, की स्थिति में घर्षण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र, जबकि पिंड ऊपर की ओर बल P द्वारा चढ़ने की प्रवृत्ति रखता हो। यानी किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी रखी है और हम बल P द्वारा इसे ऊपर की ओर चढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस डायग्राम में देख रहे हैं एक बॉडी है जिसका वेट W है और बल P लगा है जिसे हम ऊपर की तरफ चढ़ाने की कोशिश करेंगे, और एक नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं ऊपर की ओर लगी है, और W वेट नीचे की तरफ कार्य करेगा। तब इसमें P बल है, R अभिलंब प्रतिक्रिया है, F घर्षण बल है जो गति की दिशा के विपरीत लगेगा। यानी गति ऊपर हो रही है तो फ्रिक्शन बल, घर्षण बल कहाँ लगेगा? विपरीत दिशा में नीचे की तरफ, जिसका मान म्यू आर है। W पिंड का भार है, थीटा विश्राम कोण या एंगल ऑफ रिपोज है। अब चित्र के अनुसार जो हमारा भार W है, W के समकोणीय घटक करते हैं। तो W के दो समकोणीय घटक होंगे, यानी किसी भी बल के समकोणीय घटक दो ही होंगे, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। तो अगर हम इसके दो घटक करें तो एक होता है W cos थीटा, एक होगा W sin थीटा। तो W cos थीटा किसके बराबर है? R के, यानी R इज इक्वल टू W cos थीटा, क्योंकि वो R को ही बैलेंस कर रहा है, क्योंकि वो R की दिशा के विपरीत लगा है। दूसरा है हमारा W sin थीटा। तो W cos थीटा तो ऊर्ध्वाधर हो गया और W sin थीटा हमारा हो गया क्षैतिज दिशा में, पैरेलल में। तो क्षैतिज दिशा P ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है और म्यू आर नीचे की तरफ, और W sin थीटा भी नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। तब P को संतुलन करने के लिए दो बल हो गए, या P का विरोध करने के लिए दो बल हो गए, W sin थीटा प्लस म्यू आर। अब इन दोनों में से जो ऊपर आया हमारा R इज इक्वल टू W cos थीटा, इसका मान इस समीकरण में रख दो, P इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस म्यू आर में। तो तब हमें क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस म्यू W cos थीटा। तो यहाँ से हम म्यू निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू P माइनस W sin थीटा अपॉन W cos थीटा। यही हमारे घर्षण गुणांक का सूत्र है जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है और ऊपर की दिशा में मूव कर रही है। अब दूसरा, किसी रुक्ष क्षैतिज समतल पर, क्षैतिज समतल मतलब बिल्कुल प्लेन सरफेस पर, वहाँ कोई इंक्लेशन नहीं है, मतलब समतल पर रखी वस्तु को चलाने मात्र के लिए आवश्यक न्यूनतम बल ज्ञात करना। यानी अगर हमें कोई रखी हुई वस्तु पर चलाना है प्लेन सरफेस पर, तो मिनिमम बल कितना होगा? ये एक बॉडी रखी है एक सरफेस पर जो क्षैतिज समतल है, और इसका भार W है जो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, और अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ कार्य कर रही है। माना इस क्षैतिज से थीटा एंगल पर एक बल P लगाते हैं, जिसके कारण ये बॉडी मूव करेगी, यानी चलने का प्रयास करेगी। तो यदि हम इस बल P के समकोणीय घटक निकालें, यानी एक क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, समकोणीय घटक यही होंगे, तो एक क्षैतिज घटक होगा P cos थीटा, एक क्षैतिज घटक होगा P sin थीटा।
अब जो ऊर्ध्वाधर घटक यानी वर्टिकल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो लग रहे हैं, तो ऊपर की तरफ दो बल हैं आर और पी साइन थीटा, और नीचे की तरफ क्या है डब्लू। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ये दो बैलेंस करेंगे। और जो क्षैतिज घटक है, जो लेफ़्ट और राइट वाले हैं, तो राइट वाला क्या है पी कोस थीटा, और इसका विरोध क्या कर रहा है वो फ्रिक्शन यानी F इक्वल टू म्यू आर वाला। तो माना डब्लू भार का एक पिंड एक रफ क्षैतिज समतल पर यानी रुक्ष रफ रखा है। माना क्षैतिज से थीटा कोण पर बल P लगाकर पिंड को खींचा जाता है। इस पिंड को हम खींचें, P के समकोणीय घटक करने पर सीमांत संतुलन यानी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की स्थिति में क्या होगा कि जो इसके क्षैतिज घटक हैं वो हो गए F इक्वल टू पी कोस थीटा और F इक्वल टू म्यू आर, जो पी कोस थीटा का विरोध करेंगे। तो इन दोनों को बराबर रख दिया, म्यू आर इक्वल टू पी कोस थीटा, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे हम, आर इक्वल टू पी कोस थीटा अपॉन म्यू। और अब इसके ऊर्ध्वाधर घटक क्या होंगे, पी साइन थीटा ऊपर प्लस आर ये भी ऊपर की तरफ और डब्लू नीचे की तरफ। अब आर का मान वहाँ से इस सेकंड इक्वेशन में रख दो। तो आर का मान इस सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो क्या मिलेगा, पी साइन थीटा प्लस पी कोस थीटा अपॉन म्यू इक्वल टू डब्लू। हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि म्यू का मान tan फाई होता है। हमने पीछे पढ़ा था कि जो घर्षण कोण है उसकी जो टेंजेंट है वो घर्षण गुणांक के बराबर होती है, यानी म्यू इक्वल टू tan फाई होता है, और हमने फाई उसको घर्षण कोण माना था। अब tan फाई यानी म्यू की जगह हम tan फाई लिख सकते हैं, और tan फाई हमें पता है या tan थीटा या tan ए कहते हैं हम, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तो म्यू की जगह tan फाई रखो, p कॉस थीटा अपॉन tan फाई प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू डब्लू। अब tan फाई की जगह साइन फाई अपॉन कॉस फाई रखने पर यानी p कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन साइन फाई प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू डब्लू। अब साइन फाई कॉमन लेने पर तो p इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई अपॉन साइन फाई इज इक्वल टू डब्लू। ये ऊपर वाला कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई ये होता है फॉर्मूला कॉस थीटा माइनस फाई कॉस ए माइनस बी का। तो यहाँ ए थीटा हो गया और बी फाई हो गया, यानी कॉस थीटा माइनस फाई, यानी पी कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन साइन फाई इज इक्वल टू डब्लू। और हमें निकालना था पी, तो पी क्या हो गया, पी इज इक्वल टू डब्लू साइन फाई अपॉन कॉस थीटा माइनस फाई, यानी पी का मान ये हमारा फॉर्मूला आ गया। जो हमारा बल है यानी P किसी समतल से खींचने के लिए कितना बल लगाने वो ये है, उसके लिए ये फॉर्मूला ये है। तो P का मान न्यूनतम कब होगा, जब जो नीचे वाला टर्म है यानी कॉस थीटा माइनस फाई वो अधिकतम होगा। वो अधिकतम इसकी वैल्यू क्या होगी 1, यानी कॉस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू फाई के बराबर जब होगा तो P का मान न्यूनतम होगा। तो P अगर हम नीचे 1 रखेंगे तो P क्या हो जाएगा हमारा, P मिनिमम यानी न्यूनतम बल जो उसे खींचने के लिए न्यूनतम बल लगेगा वो W साइन फाई होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उस न्यूनतम बल का मान ज्ञात करना जो किसी पिंड को रुक्ष नत समतल पर यानी जो इनक्लाइंड प्लेन है ऊपर या नीचे खींचने के लिए आवश्यक होता है। कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर हम एक बॉडी रखते हैं और या तो ऊपर खींचेंगे या नीचे की तरफ खींचेंगे, उस पर हमें कितना मिनिमम बल लगाना पड़ेगा वो ज्ञात करना है हमें। माना रुक्ष नत समतल का क्षैतिज से झुकाव थीटा है और पिंड का भार W है तथा समतल की अभिलंब प्रतिक्रिया R है, इस डायग्राम में दिख रही है। अब माना पिंड को नत समतल पर ऊपर या नीचे के लिए आवश्यक न्यूनतम बल P है, यानी जो आवश्यक न्यूनतम बल खींचने के लिए अगर ऊपर खींचेंगे तो P पुल आएगा, अगर नीचे धकेलेंगे तो P को हम पुश कर देंगे क्योंकि धक्का लगाएंगे उसमें, जिसकी क्रिया रेखा नत समतल से अल्फा कोण बनाती है, जिसकी क्रिया रेखा उस नत समतल पे अल्फा कोण बनाती है।
अब पहली कंडीशन क्या है, ऊपर की दिशा में गति करने के लिए, यानी अगर हम वहाँ एक बॉडी रखी है उस नत समतल पर या कोई पिंड रखा है, उसको ऊपर की दिशा में मोशन कराने के लिए मिनिमम कितना हमें बल चाहिए उसे ज्ञात करेंगे। तो इस डायग्राम से देखो, इंक्लाइंड प्लेन थीटा पर है क्षैतिज से, और इस पर जो बॉडी रखी है उसका भार डब्ल्यू है जो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, और रिएक्शन ऊपर की तरफ। हम एक बल लगाते हैं P जिसे हम ऊपर खींचेंगे, वो उस नत समतल से अल्फा एंगल बनाता है, और जो ये अल्फा एंगल बनाता है तो इसके दो समकोणीय घटक होंगे, एक होगा ऊर्ध्वाधर एक होगा क्षैतिज, तो एक P साइन अल्फा हो गया P कोस अल्फा। उसी तरह ये जो W है ये भी प्रतिक्रिया बल को अगर हम इसके दो घटक निकालें तो इसका एक W cos थीटा होगा, एक W sin थीटा होगा। W sin थीटा उधर लगेगा जिधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होगा जब जिधर मूवमेंट होगा उसके विपरीत। तो अगर हम W के दो समकोणीय घटक निकालें, W cos थीटा नीचे की तरफ और W sin थीटा इस नत समतल के पैरेलल, W cos थीटा इसके लंबवत होगा नत समतल के। म्यू घर्षण गुणांक है, जब पिंड समतल के अनुदिश ऊपर की दिशा में चलने वाली स्थिति में होगा, जब कोई मतलब ये वाला पिंड समतल के अलोंग चलने की स्थिति में होगा तो घर्षण बल म्यू आर जो F है नीचे की दिशा में कार्य करेगा। बलों को समतल के अनुदिश एवं लंबवत दिशा में वियोजित करने पर, यानी लंबवत दिशा में और अनुदिश यानी उसके अलोंग की दिशा में, यानी पैरेलल और लंबवत बलों के समकोणीय घटक करने पर, यानी दोनों के हमें समकोणीय घटक करने पड़ेंगे, W के भी और P के भी जो हम ऊपर कर चुके हैं। तब जो इंक्लाइंड प्लेन है जो हमारा नत समतल है, इसके जो पैरेलल हैं वो कौन कौन से हैं, जो ऊपर जा रहे हैं और जो नीचे आ रहे हैं। ऊपर कौन कौन से बल जा रहे हैं, P cos अल्फा जा रहा है सिर्फ, और इसके अगेंस्ट में एक तो म्यू आर है जो फ्रिक्शनल फोर्स है, प्लस W sin थीटा यानी जो भार W है उसका घटक। तब म्यू आर, यहाँ से म्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, म्यू आर इज इक्वल टू P cos अल्फा माइनस W sin थीटा। ये तो हो गया हमारे क्षैतिज घटक। और ऊर्ध्वाधर घटक यानी जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कार्य कर रहे हैं, ऊपर की तरफ R है और P sin अल्फा है, और नीचे की तरफ W cos थीटा है। तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे, R इज इक्वल टू W cos थीटा माइनस P sin अल्फा। अब समीकरण 2 से R का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब R का मान रख दो, तो म्यू W cos थीटा माइनस P sin अल्फा इज इक्वल टू P cos अल्फा माइनस W sin थीटा। अब म्यू की मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, म्यू की मल्टीप्लाई करने पर हमें म्यू W cos थीटा माइनस म्यू P sin अल्फा इज इक्वल टू P cos अल्फा माइनस W sin थीटा। अब W वाली टर्म एक साइड और P वाली टर्म एक साइड करने पर तो क्या मिलेगा, म्यू W cos थीटा प्लस W sin थीटा इज इक्वल टू P cos अल्फा प्लस म्यू P sin अल्फा। अब W लेफ्ट हैंड साइड से बाहर ले लो और P राइट हैंड साइड से बाहर लेने पर हमें क्या मिला, और म्यू का मान हमें पता है tan फाई होता है, हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, और tan फाई होता है sin फाई अपॉन cos फाई। तो म्यू की जगह tan फाई रखो और tan फाई की जगह sin फाई अपॉन cos फाई रखने पर तो क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू sin फाई अपॉन cos फाई इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू P cos अल्फा प्लस sin फाई अपॉन cos फाई sin अल्फा। अब दोनों तरफ से cos फाई एलसीएम लेने पर cos फाई कट जाएगा, तो cos फाई कटने के बाद हमें क्या मिलेगा, W sin फाई cos थीटा प्लस sin थीटा cos फाई इज इक्वल टू P cos अल्फा cos फाई प्लस sin अल्फा sin फाई। और जो हमारा ये पहला वाला है यानी sin फाई cos थीटा प्लस sin थीटा cos फाई, ये एक सूत्र है sin A प्लस B का, तो इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे sin थीटा प्लस फाई। और ये दूसरा वाला हो गया P के साथ जो है वो हो गया cos A माइनस B का यानी cos थीटा माइनस फाई। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, W sin थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू P cos थीटा माइनस फाई। तो यहाँ से P की वैल्यू निकल जाएगी
P इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन कॉस थीटा माइनस फाइव। तो P का मान न्यूनतम कब होगा? जब कॉस थीटा माइनस फाइव का मान अधिकतम होगा, यानी इसकी वैल्यू